उस मौजू पे जिसकी ख्वाहिश लिए हर पाकिस्तानी आजकल वीज़ा ऑफिस का रुख कर रहा है। जी हाँ, इमिग्रेशन के लिए, घूमने के लिए या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान। दुनिया में सफ़र करना और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक घूमना तो हर किसी का ख्वाब होता है, और ख़ास तौर पर तरक्की पसीर ममालिक के रिहायशियों का जो बेहतर ज़िंदगी के लिए अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, अपनों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एहतियात करनी होगी। बहुत ज़रूरी है ये कि पाकिस्तान से जो बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनको बैरून मुल्क शादी के झांसे में कहीं आपके साथ फ्रॉड ना किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। बहुत से लोगों को डंकी के ज़रिए भिजवाया जाता है, आपसे पूरी अमाउंट तो हथिया ली जाती है। एजेंट्स आपको धोखे में रखते हैं और आपको ये बताते नहीं है कि आपको किस ज़राए से वो भेजना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में 26 ऐसी वीज़ा एजेंसियां नाज़रीन जो कि गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दी हैं। जी हाँ, इनकी तादाद 56 अब बताई जा रही है। तो लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए इसलिए कि ये फ्रॉड कर रहे थे। तो इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, ये हम इस पर आज बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान हैं राशिदा हमीद साहिबा, इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं। आपको वेलकम कहेंगे राशिदा साहिबा। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक जो भी अप्लाई करने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट है वीज़ा पे या जॉब परमिट के लिए, किसी भी मकसद के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको पता कैसे चलेगा कि उसका एजेंट उसके साथ कोई फ्रॉड करने जा रहा है? वो क्या इम्कानात हो सकते हैं? देयर आर सेवरल, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अलार्मिंग होनी चाहिए। जो एजेंट आपको ये कहे कि आइल्स ना हो तो कोई बात नहीं, आपका वीज़ा लग जाएगा, अच्छा, स्ट्रेट अवे इट्स अ रेड अलार्म बेल। आपके आइल्स होना ज़रूरी है एंड यू हैव टू हैव मिनिमम बैंड 4। किन ममालिक में? इन द यूके में, यूके की बात कर रही हूँ इस वक्त। हाँ जी, तो आइल्स करवाना इफ़ यू आर स्टूडेंट या आपने कॉज की तरफ जाना है, जो स्किल्ड वर्कर का रूट है उस रूट पे भी जाना है, यू हैव टू हैव योर आइल्स, यू हैव टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट टू ट्रैवल एंड यू हैव टू हैव योर टीवी सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ें आपके पास, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपकी पूरी होती हैं। एंड ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उन सब चीज़ों को पास कर सको। कोई भी एजेंट आपको कहे कि इसके बगैर आप हो सकते हो तो दैट्स फ्रॉड। अच्छा, आफ्टर ब्रेक्जिट हमने देखा कि वहाँ पे बड़े मसाइल रहे। कोविड के बाद भी, ब्रेक्जिट के बाद भी वहाँ पे महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ, जॉब्स में कमी वाक़ई हुई है, और जो लोकल्स हैं उनको भी सही तरह से जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो उनकी रहनुमाई के लिए वो बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जॉब के लिए जाना चाहते हैं या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है आपका? मेरा यही मशवरा है कि देखिए अपनी पूरी रिसर्च करके जाएं। यूके बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है रहने के लिए, रहाइश इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे किराए के घर आजकल मिल ही नहीं रहे क्योंकि इतनी इमिग्रेशन ऑलरेडी आ चुकी है। जो स्किल्ड वर्कर्स जा रही हैं वो बेचारे यहाँ पे घर बेच के, गाड़ियाँ बेच के, बिजनेसेस बेच के, करोड़ों खर्च करके वहाँ जा रही है। वहाँ जा रहे हैं, कंपनीज फ्रॉड होती हैं, बस्ट हो चुकी होती हैं, उनको दोबारा कॉज ख़रीदना पड़ता है फिर 15-20,000 पाउंड में। सो आप पूरी रिसर्च करके जाएं। मेक श्योर आप एक रिलायबल और एक लीगल पर्सन के साथ आप पहले रब्ता करें जब भी आप कोई एप्लीकेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैंने देखा है ये एजेंसी सिस्टम ज़्यादा चलता है जी, तो उस वजह से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। अच्छा, एजेंट से रब्ता करना चाहिए या कोई इंडिविजुअली खुद भी अप्लाई कर सकता है? उसमें के चांसेस कम हो जाते हैं? इंडिविजुअली खुद अप्लाई कर लें, लेकिन वहाँ किसी लीगल कंसल्टेंट को ले लें जो इंग्लैंड में मौजूद हो, जो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे इतने सोलिसिटर फर्म्स हैं, आप किसी से भी रब्ता कर लें, वो आपको एक अच्छी प्राइस पे आपको एक एप्लीकेशन। अपॉर्चुनिटीज किन किन लोगों के लिए हैं? जिस तरह आपने बताया कि स्किल्ड वर्कर कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं जो स्किल्ड वर्कर्स लेना चाह रहे हैं, जेन्युइन भी हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे फ्रॉड हो चुके हैं ना, तो अब होम ऑफिस जो है ना वो ज़्यादा इस पे क्रैकडाउन कर रही है। लास्ट ईयर पॉलिसी को भी रिवाइज किया गया यूके की तरफ से जी, अर्निंग पोटेंशियल उन्होंने थ्रेशोल्ड हाई लेके गए हैं। ठीक है, अब दोबारा जनवरी में फिर हाई हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। यू हैव टू पे ऑल योर टैक्सेस, यू हैव टू शो दैट यू आर अ जेन्युइन स्किल्ड वर्कर, और आपका CV, इंटरव्यू प्रोसेस, अब तो इतने इंटरव्यूज होम ऑफिस कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू अप्लाई। और मैं यही कहूँगी अपना रिसर्च फुल करके करें, और मैं ये भी कहूँगी कि लीगल कंसल्टेंट को ज़रूर लें। और राशिदा साहबा, हमने देखा कि लास्ट ईयर अपने स्पाउस को अगर आप बुलाना चाह रहे हैं, किसी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो उसकी फ़ीस में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। तो कितना इजाफा हुआ है ये लास्ट ईयर? अर्निंग थ्रेशोल्ड इजाफा हुआ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहले 18 था, अब ऊपर के 28, एंड फ्रॉम जनवरी इट बी गोइंग अप अगेन टू 38। तो वहाँ पे 38 कमाना लोकल के लिए मुश्किल हो जाता है। 38,000 पाउंड जी। और ये रफ आइडिया क्या है, कितने पाकिस्तानी रुपीस बन जाते हैं? ये टाइम्स कर ले 365-370 से, तो इट्स क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट। तो आपको एनुअली इतना कमाना पड़ता है।
देन यू कैन कॉल योर स्पाउस ओवर। अगर इससे कम थ्रेशोल्ड है तो फिर होम ऑफिस आपको वीज़ा नहीं देता। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जाते हैं क्या उन्हें वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो उसके साथ जॉब भी कर सकें? कुछ स्पेसिफिक आवर्स उनको अलाउ किए जाते हैं या बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती? बिल्कुल, सिर्फ 20 आवर्स उनको लीगली अलाउड होते हैं, लेकिन 20 आवर्स पे वहाँ गुजारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी लेते हो ना तो मिनिमम 500 पाउंड तो लगता ही लगता है शेयर्ड रूम में। अगर आपने हाउस लेना है, अगर आप फैमिली ऑफ 3 जा रहे हैं या फैमिली ऑफ 5 जा रहे हैं तो कम से कम आपका 1500 से 2000 पाउंड लग जाता है सिर्फ रिहाइश में पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो रुपीज़ में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़े से आपके पास रकम भी होनी चाहिए जाने से पहले। होम ऑफिस भी आपको कहता है स्टूडेंट्स के लिए तो अप टू 9 मंथ्स, क्योंकि एकेडमिकली 1 ईयर वो कैलकुलेट करते हैं। 1035 आउटसाइड लंदन, 1335 इनसाइड लंदन, तो इतने आपके पास रकम होनी चाहिए वहाँ आने की। अच्छा राशिद साहब, हमने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जो ये आस लिए कि जी हम पेपर मैरिज कर लेंगे, वो कोई ना कोई ज़राए ढूंढते रहते हैं। ये कितना सक्सेसफुल है? कितने केसेस ऐसे आपको सामने आते हैं जो कि आपसे मदद मांगते हैं फिर इसमें कामयाबी ना मिलने के बाद? इसमें बहुत मैंने जिन केसेस को मैंने डील किया सब में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पेपर मैरिज करके चले गए हैं और वहाँ पे उनको डोमेस्टिक अब्यूज़ में कोई ना कोई केस में फंसा दिया है, क्रिमिनल एक्शंस के अंदर। तो ये भी चीज़ें, क्या ऐसी कंपनीज भी हैं जो पेपर मैरिज के लिए आपको मौका फराहम करती हैं और पैसे लेके ऐसा करवाती हैं? मुझे पर्सनली नहीं पता इस तरह की कंपनीज, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर हैं जो ये सब झांसा देते हैं, जो बिल्कुल देते हैं और वहाँ जाके इंसान फंस जाता है। सो मैं यही कहूँगी कि बहुत मोहतात रहें, क्योंकि इस तरह की बड़ी एजेंसीज जो है ना मतलब बहुत फ्रॉड कर रही हैं और उन्होंने नहीं देखना आपने कितने करोड़ों खर्चे हैं, उन्होंने देखना है कि हाउ दे कैन गेट द मनी आउट ऑफ यू, आपसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। ठीक है, और बचना हो अगर किसी ने इस फ्रॉड से, उसके लिए लीगल वे क्या है, सही तरीका क्या हो सकता है? मैं यही कहूँगी होम ऑफिस की वेबसाइट है, उस पर आप जाएं, जो भी वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी तरह समझें। अगर आप पूरी कर सकते हैं तो एप्लीकेशन डालें। आपको एजेंसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं और या आप वहाँ का लोकल वकील ले लें जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। अच्छा, यूके में तो आप बता रहे हैं कि एक्सपेंसेस बहुत हैं, जॉब्स भी उस तरह से नहीं है, बहुत हाँ, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपका मशवरा क्या, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि स्टूडेंट्स को, नौकरी के लिए जाने वाले लोगों को कहाँ का रुख करना चाहिए फिर? दैट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली अमेरिका कनाडा तो ओपन है ही है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग टू पोलैंड, टू स्पेन, यूरोप की तरफ भी जा रही है। काफ़ी पोलिश लोग या माल्टा जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यूके में मैं कहूँगी कि अगर आप पूरी रिसर्च के साथ जाना चाह रहे हैं तो जाएं, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अर्निंग का पोटेंशियल भी है, तो आप उस रुख भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसमें वो लोग अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा और फिर वो वहाँ पे जाके स्किप हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई सियासी पनाह मिल जाए, या जब वो पकड़े जाएं तो फिर कोई ऐसा केस बना लें जिसके अंदर उन्हें वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर ले या इजाज़त दे दे रहने की। इस सूरत में क्या होता है अगर आप गायब हो जाते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर जाके, तो फिर आपको किन नताइज का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात होती है आपको, आप लीगली अर्न नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो भी इनकम है, आपने या तो कोई ऐसा आपको बंदा मिल जाए जो आपको अंडर हैंड पेमेंट करेगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन इंग्लैंड, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े टफ है। तो अगर आपकी अर्निंग ही मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी बिलो है, क्योंकि वहाँ पे तो मिनिमम पे आवर है, उससे भी बिलो है, तो आपका सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। तो आपको मतलब आई थिंक यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स बिफोर आप इस तरह का कोई एक्शन लें। और आप अगर कहीं जॉब भी करेंगे तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, जो कर रहे हैं आप बगैर सैलरी के, आप उसके पास जॉब करते रहेंगे, आपको और भी ऑनेस्टली जो अच्छी कंपनीज है वो आपको लेंगी भी नहीं, क्योंकि होम ऑफिस वहाँ पे अगर छापा मार ले तो आप पकड़े जाते हैं, आप स्ट्रेट अवे डिपोर्ट हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं। और लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे बेहतर है कि आप लीगली जाएं। अगर आपका वाकई असाइलम का केस है, अगर आपकी जेन्युइन सर्कमस्टांसेस है, तो वहाँ पहुँच के आप फ़ौरन डिक्लेयर कर लें। होम ऑफिस आपको असाइलम में आपने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें आपको सियासी पनाह मिल जाए या आपको लीगलाइज करने के चांसेस हों गवर्नमेंट की तरफ से?
बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आपने असाइलम करना है, पॉलिटिकल असाइलम हो सकता है, रिलीजियस असाइलम हो सकता है, इवन जेंडर ओरिएंटेशन पे भी असाइलम हो सकता है। तो आप देख लें, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आपको यहाँ पे तशद्दुद है, जान का ख़तरा है, देन आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है, फिर आप वहाँ पे असाइलम। और ये प्रोसेस टाइम कितना होता है राशिदा साहब? ओह, इट टेक्स टाइम। मतलब अगर कई साल भी लग सकते हैं? बहुत साल लग सकते हैं। बहुत साल लग सकते हैं? हाँ जी, बहुत साल भी। मतलब अगर आज कोई अप्लाई करता है इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए, असाइलम के लिए आप कह रहे हैं? असाइलम के लिए भी और दीगर कैटेगरीज के लिए भी, तो प्रोसेस टाइम कितना है इन साल? हाँ जी, जैसे स्टूडेंट वीज़ा 3 वीक्स कहते हैं, होम ऑफिस 6 वीक्स लग जाते हैं। अगर आपने स्किल्ड वर्किंग पे करना है तो 6 वीक्स कहते हैं, 12 वीक्स लग सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन एज वेल। आपने £500 एक्स्ट्रा पे करना है तो आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको डिसीजन मिल सकता है। अगर आप £1000 एक्स्ट्रा पे करते हैं, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको डिसीजन मिल सकता है। और असाइलम के केसेस ऐसे होते हैं ना, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल कैटेगरी, तो वो कई साल लग जाता है आपको सेटलमेंट करते करते, वीज़ा मिलते। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें कि किस वीज़ा में कितनी अमाउंट आपकी दरकार होगी और उसमें आपके चांसेस भी होंगे, कितना आपको बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी होगी, जिसमें आपके लिए प्रोसेस में भी आसानी हो जाएगी? अच्छा, जो स्टूडेंट के लिए, जॉब के लिए, इमिग्रेशन के लिए, इन सारी कैटेगरीज के लिए? ठीक है, जो स्टूडेंट का है ना, होम ऑफिस ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की हुई है। जो लंदन के अंदर रहते हैं वो 1335 पर मंथ उनको दिखाना चाहिए फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स। ठीक हो गया, क्योंकि एकेडमिक 1 ईयर होती है लेकिन एक्चुअल 9 मंथ्स होते हैं। वो आपके अकाउंट में होने ही होने हैं। जब भी आपने ट्रैवल करना है उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई करनी है। जो स्किल्ड वर्कर है ना, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके एक्सपेंसेस बेयर कर लेती है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाना पड़ता है। कुछ कंपनीज है जो नहीं बेयर करी, वो फिर आपको फाइनेंशियली प्रूव करना पड़ता है कि इतने मंथ्स के मेरे पास पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और इसमें चांसेस होते हैं कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल होता है। बहुत सारे गए हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, बहुत वहाँ पे स्किल्ड वर्कर के थ्रू भी गए हैं, स्टूडेंट्स भी गए हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, जितनी ही साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, वो वहाँ पे बहुत मैस इमिग्रेशन हुई है। अच्छा, कितने अरसे के बाद आपको वो जो ग्रीन कार्ड है या आप लीगल हो जाते हैं? आपको कितने अरसे की पाबंदी होती है कि आपने यूके में रहना है, उसके बाद फिर आपको अगर आप लीगल तरीके से 5 ईयर्स रहना, आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है, उसके बाद आपकी नेशनलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप इजीली मूव कर सकते हैं। आप जहाँ आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आप जहाँ मर्जी जाएं, जिस तरह। और उससे पहले आपको वहाँ पे क़याम करना पड़ता है, रुकना पड़ता है? बिल्कुल, लेकिन ये लीगल तरीका है। ये लीगल। जो नॉन लीगल तरीका है उसके भी अलग रूल्स हैं। जो अगर आप इलीगल हो चुके हैं या आपकी डिफरेंट रूट का है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रूट्स हैं। कई लोगों के बच्चे हो जाते हैं, ब्रिटिश बच्चे हो जाते हैं, उसकी पनाह पे उनको मिलता है। एक 10 ईयर रूट है, एक 5 ईयर रूट है, दिस डिफरेंट रूट्स जिस पे आपको। बहुत शुक्रिया राशिदा हमें साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, और ये तमाम वो ज़राए हैं जिससे आप लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप अपने रोज़गार के लिए, तालीम के हुसूल के लिए जा सकते हैं। और असाइलम के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए भी आपको किसी सही एजेंट का साथ चाहिए होगा। किसी जो ऑथराइज डीलर के साथ अगर आप बात करेंगे, एजेंसी के साथ बात करेंगे, तो यकीनी तौर पे आपके लिए ये मुफीद भी हो सकता है। और आप गलत तरीक़ों से अपनी रकम से भी हाथ धो बैठेंगे और आपको पाबंदियों का, जेल का, डिपोर्ट करने का